तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस की, कुछ गलत धारणाओं की जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत सारे फ्रेशर्स लोगों के मन में या फिर स्टूडेंट्स के मन में पहले से होती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा डिज़ाइनिंग सीखने में। तो सबसे पहली जो गलत धारणा रहती है कि डिज़ाइनिंग मतलब क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ़ोटोशॉप की वजह से तो डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो गया है, आपको सिर्फ इंटरनेट पे से इमेज डाउनलोड करनी है, उसको कट करना है और अपनी जो भी फाइल है उसके अंदर सेट करना है। तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से डिज़ाइनिंग नहीं बनती है। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आपको 100 में से 99 जो चीज़ें आप इंटरनेट पे से लेते हो उसके अंदर कुछ भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी एडिटिंग तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप वो एडिटिंग नहीं करोगे आपकी डिज़ाइनिंग में वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, डिज़ाइनिंग का बैलेंसिंग नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ आप इंटरनेट पे से लो उसको एज इट इज़ डिज़ाइन में यूज़ मत करो। उसको एक डिज़ाइन में जो भी एक फ्लो रहता है, एक स्टोरी रहती है डिज़ाइन में, उस हिसाब से आपको उन सब चीज़ों को डिज़ाइनिंग में अप्लाई करना है। उनके कलर्स उस तरह से सेट करने हैं, उनका सेटिंग उस तरह से आपको करना है। ठीक है। दूसरी जो गलत धारणा रहती है, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप सीखा हुआ रहता है। आई थिंक थोड़ा बहुत नहीं कहते हुए भी उन लोगों ने किसी ने फ़ोटोशॉप सीखा है, बट एक फ़ोटोग्राफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है। फ़ोटो मिक्सिंग उनको अच्छे से आती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हमको पहले से फ़ोटोशॉप आता है तो हम डिज़ाइनिंग हमको बहुत जल्दी आ जाएगी, या फिर हम डिज़ाइनिंग बहुत ईज़िली और फास्टली सीख पाएंगे। तो ये भी एक गलत धारणा है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइविंग सीखने जाते हो, वहाँ पे आपको कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, सारा नॉलेज दिया जाता है कि कहाँ से आपके वाइपर एक्टिव होंगे, कहाँ से पावर विंडोज़ खुलेगी, कहाँ से आप क्लच कौन सा है, एक्सेलेरेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, ये सब चीज़ें, गियर कैसे शिफ्ट करना है, ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको एक थियोरेटिकली दिया जाता है या फिर आपको प्रैक्टिकली भी दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें सुनने के बाद क्या है, आपको इतना तो समझ में आ जाता है कि कार चलती कैसे है, बराबर। बट उतना नॉलेज होने से आपको कार ड्राइविंग नहीं आती है। कार ड्राइविंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली कार को चला के देखना पड़ेगा। आप जितनी कांस्टेंट ड्राइविंग करोगे, जितनी फ्लॉलेस ड्राइविंग करोगे, तभी आप एक परफेक्ट ड्राइवर कह पाओगे। इसी तरह फ़ोटोशॉप भी एक व्हीकल है और डिज़ाइनिंग अपनी जर्नी है, या फिर एक रास्ता है डिज़ाइनिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे अपने को चलते जाना है और जितना जो भी फ्लोलेस ड्राइविंग कर पाता है, मीन्स फ़ोटोशॉप को आप जितना फ्लोलेस और अच्छे से यूज़ कर पाते हो, डिज़ाइनिंग में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तो ही आप एक परफेक्ट डिज़ाइनर बन पाओगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो आता है कि डिज़ाइन में अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो डिज़ाइन हमारी और अच्छी बनती है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है डिज़ाइनिंग में। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ के पीछे अगर मेहनत करते हो तो उसके रिज़ल्ट अच्छे ज़रूर आते हैं, बट डिज़ाइनिंग में ये चीज़ क्या है, यहाँ पे ये चीज़ फिट नहीं बैठती है। मेहनत करना मतलब क्या, आपको डिज़ाइन में मेहनत करनी है, बट कहाँ पे करनी है, बहुत सारे मोटिव्स उठा उठा के अपने डिज़ाइन में नहीं घुसा देने हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर नहीं डालनी है। ये मेहनत आपकी वेस्ट है। आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, आपको मेहनत करनी है फ़िल्टर्स के अंदर। आपको कौन सी जगह पे क्या फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर मेहनत करनी है। जो भी आप डिज़ाइन के अंदर ह्यू सैचुरेशन कम ज़्यादा करते हो, इमेज में जो भी मॉडिफिकेशन करते हो, उसके अंदर आपको मेहनत करनी चाहिए, ना कि बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन में डालने में। तो अब बात करते हैं, अगर आपको अच्छी डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है डिज़ाइन की थीम। थीम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको डिज़ाइन बनाने से पहले उसकी थीम डिसाइड करनी चाहिए कि आपको डिज़ाइन कौन से कॉन्सेप्ट में बनानी है, कौन सी थीम में बनानी है। आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनानी है, मॉडर्न डिज़ाइन बनानी है, या फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनानी है। जो भी आपकी थीम हो वो आपको पहले से अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, उसके बाद ही आपको डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना है। बिना थीम के आप कोई भी चीज़ें किधर भी डाल दोगे डिज़ाइन में तो वो डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत ही ख़राब बनेगी, उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे डिज़ाइन को देखते हैं। जैसा कि डिज़ाइन का मेन मोटिव मेरा बलून है, तो ये बलून के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप देख सकते हो मैंने किस तरह का लिया है, जो उससे मैच होता हो। पहाड़ी वगैरह है, स्काई है, ये सब चीज़ें ये मैंने वहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है। दूसरी डिज़ाइन में आप देख सकते हो, यह इस डिज़ाइन का मेन मोटिव हॉर्सेस है। तो इसके पीछे मैंने जो लिया है वो भी इसी तरह का सीनरी लिया है।
कि हॉर्सेस है, मतलब घास वगैरह दिखाई है, थोड़ा पहाड़ वगैरह दिखाए हैं। तो आपको हर पर कोई भी मोटिव है, आपको अगर वो डिज़ाइन में यूज़ करना है तो वही मोटिव आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताता है कि आपको बैकग्राउंड में क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप थीम पर एक व्यवस्थित सिलेक्ट करें, जो भी परफेक्ट थीम है वो आप सिलेक्ट करें। उसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मोटिव की क्लियरिटी। जो भी डिज़ाइन के अंदर आप इमेजेस यूज़ करते हो इंटरनेट पे से लेके या फिर स्कैन करके, जैसे जो भी आप डिज़ाइन जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो एकदम शार्प, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर क्या करते हैं, डिज़ाइन को इमेज जैसी इंटरनेट पे से ओपन हो जाती है फ़ोटोशॉप में, तो उसका रिजोल्यूशन भी चेक नहीं करते, कुछ नहीं करते, वहाँ से डायरेक्ट उसको पेन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके डाल देते हैं और वहाँ जाके उसको कंट्रोल टी से बड़ा या छोटा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डिज़ाइन के जो अंदर आपने मोटिव यूज़ किए हैं वो आपने छोटा बड़ा करने की वजह से उसकी क्वालिटी पिक्सलेट हो चुकी है, वो मोटिव ख़राब हो चुका है और वही मोटिव आप डिज़ाइन में ऐसे ही रखते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी फाइल आप इंटरनेट पे से लेते हो, सबसे पहले उसका रिजोल्यूशन बढ़ाइए, उसके बाद आपको उसको कट करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही अपने डिज़ाइन में पेस्ट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मोटिव ज़्यादा कंट्रोल टी लगा के उसको बड़ा ज़्यादा नहीं करना है, वो आपके ऑब्जेक्ट की क्वालिटी ख़राब कर देगा। इसमें जो तीसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डिज़ाइन का कलर स्कीम, डिज़ाइन का कलर मैचिंग। जो भी डिज़ाइन आप बनाते हो आपको उसके कलर स्कीम में बहुत ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि हमारी कलर स्कीम ऐसी हो, जो भी अपने मेन मोटिव से डिज़ाइन के वो हमेशा हमारे ज़्यादा हाईलाइट हो। अगर आपकी चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में भी बहुत सारे मोटिव्स है या फिर बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हैं और वो चीज़ें अगर आपके मेन ऑब्जेक्ट को डिफेक्ट कर रही है तो आपकी डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत बुरी दिखने वाली है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि डिज़ाइन का जो भी आप मैचिंग डिसाइड करते हो वो मैचिंग एक प्रॉपर मैचिंग हो, जिसमें डिज़ाइन के हर एक चीज़ का मतलब लुक अपने अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट दिखे। जो भी इमेजेस आप डिज़ाइन में यूज़ करते हो उसका अरेंजमेंट आपको इस तरह से करना है कि वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहाँ भी आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, साड़ी की डिज़ाइन रहती है तो साड़ी के डिज़ाइन में आप जानते हो पल्लू में थोड़ा हेवी वर्क आता है और नीचे स्कर्ट में थोड़ा हेवी वर्क आता है। तो आप अगर क्या करोगे, आप बड़ी बड़ी जो भी मोटिव, जो भी फ्लावर्स वगैरह चीज़ें हैं वो सब आप अगर टॉप में सेट कर देते हो ऊपर की साइड और नीचे ऐसा ही ब्लैंक छोड़ देते हो या फिर कम वर्क करते हो तो ऑब्वियसली वो डिज़ाइन डिसबैलेंस लगने वाली है। तो आपको एक पर्टिकुलर साड़ी या दुपट्टा या जो भी आप बनाते हो, ड्रेस, कुर्ती, कफ्तान, जो भी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दामन वाला पोर्शन रहता है वो हमेशा हमको हेवी बनाना रहता है और जो ऊपर का जो टॉप वाला पोर्शन है उसको हमको कम हेवी बनाना रहता है। तो इसी तरह से आपको हर एक डिज़ाइन की तरफ ध्यान दे के आपको बनाना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सेट करें तो उसका अच्छे से फ्लो बन सके और वो अच्छा दिखे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेटर डिज़ाइनर बनने में हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी डिज़ाइनिंग वर्क से रिलेटेड है, जो भी डिज़ाइनिंग वर्क से रिलेटेड लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली उनका नॉलेज गेन हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।